जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस साल की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है? इसके पीछे मैं कारण बता दूं। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होली का दहन और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे। और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं या कोई भी तांत्रिक क्रिया करना चाहते हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। दोस्तों, कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे। 2024 में होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और साथ में ही पूर्णिमा है। और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का महासायोग है। अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। चाहे ध्यान आकर्षित करने के लिए, चाहे कोई भी दौलत शोहरत पाने के लिए, यह होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली रंगो उत्सव मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। दोस्तों, होलिका दहन 24 मार्च को है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11 बजे से 12:27 तक है। दोस्तों, ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। होलिका के अगले दिन 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। लेकिन याद रहे, इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों, होली पर ग्रहण का साया। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। और 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समयानुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि दोस्तों, उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। दोस्तों, एक बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। यह ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है, वह भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी। इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपके जिंदगी को बदलकर रख सकते हैं और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसके भगवत भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब दोस्तों, बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई बुराई पर विजय पाली। इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। दोस्तों, जीवन में आपके एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। और यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था।
साथ ही यह भी आदेश जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तब दोस्तों, उस असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्ति में लीन रहता था। और हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राजमहल पहुंच गई और वहां आकर वह अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई है। वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के का जाप कर रहा थे। कुछ ही देर में हवा चली और वह चादर होलिका माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद सभी दूर हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसीलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का यह अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां को नष्ट करने की क्षमता होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिषीय उपायों में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि कराएंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं उन्हें भी तत्काल दूर करेंगे और आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और आपकी जो मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को हमेशा गुप्त रखना है, क्योंकि दोस्तों टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं। अपना प्रभाव नहीं दिखाते तो 8 से 10 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर इन उपायों को आप कर पाते हो तो होली पर जरूर करना। बहुत ही सुंदर सरल उपाय है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, शुक्र हो, बृहस्पति हो, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। दोस्तों, शिवलिंग को आपको इससे नहला देना है, स्नान करा देना है। प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी नीच ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, वे नीच ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस दोस्तों, आपको यह उपाय करना है और यह जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है। यह प्राचीन शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है और अगर इस राख को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है और आप होली की राख को घर में लाकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़कते हैं तो किए कराए का असर समाप्त हो जाता है। और यदि आप होली की राख को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखते हो तो आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से नाम लिखना है।
अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। दोस्तों, इसके बाद इसे जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बांध दिया है तो वह खुल जाएगा। दोस्तों, आपको एक महा उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगा। किसी भी प्रकार के कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक दैविक मानसिक किसी भी प्रकार के कष्ट है, उन्हें दूर करने का कारगर रामबाण उपाय यह साबित हो जाएगा। दोस्तों, आपको 11 कोड़ियां लेनी है और उन कोड़ियां को एक लाल कपड़े में बांधकर होली दहन के समय जलती हुई होली के आपको 11 चक्कर लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों, उन कौड़ियों को घर ले आना है और उन कौड़ियों को आप अपने पूजा स्थान पर रख दें जहां नियमित आप पूजा करते हैं। और 1.25 महीने बाद आप उन कौड़ियों को निकालकर एक कोढ़ी अपने पर्स में, एक कोढ़ी अपने पूजा घर में, एक कोढ़ी एक अपने धंधे में, एक कोढ़ी आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। फिर आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। यह कोड़ियां अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देगी। दोस्तों, इसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, आपके ऊपर कभी कोई नकारात्मक शक्ति कभी नहीं रहेगी। दोस्तों, इनका चमत्कार आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इनका चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, इस होली पर कोई और उपाय करें ना करें, पर यह उपाय आप अवश्य करें। यह कोड़ियां आपका जीवन भर आपके साथ देगी। कभी कोई किसी भी काम के लिए निकले या किसी भी नौकरी इंटरव्यू के लिए, जो तो एक कोढ़ी अपने साथ जेब में रख लेना। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, होली पर यह महा उपाय आप अवश्य करें। और यदि घर में कोई बीमार रहता हो तो एक कोड़ी उसके तकिए के नीचे रख दें, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ सरल आसान उपाय है। उपाय तो सरल है, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में खुशहाली के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष उपाय। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में खुद माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर कोई भी शुभ कार्य रखा जाता है, पूजा रखी जाती है, तो हमेशा गाय का गोबर उस पूजा में इस्तेमाल जरूर किया जाता है। और दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि इस होली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती है, उस दिन घर पर 11 रोटियां आपको बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से उसको खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती के दिन कर दिया तो यकीन मानिए, आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप जिस कार्य को भी होली के बाद शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में प्राचीन शास्त्रीय जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार होली पर कोई उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई में बता देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।